एक व्यक्ति अपनी पत्नी का पीछा पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो काम करती थी। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद पहले तो वो ये देख रहा होता है कि आखिरकार ये जा कहाँ रही है, कि काम उसने कहीं और बता रखा था और वो जा कहीं और रही थी। जब वो पीछे पीछे गलियों गलियों उसके पीछे पीछे जाता है, जाने के बाद जब वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है दुकान पर काम कर रही है। वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और अब तुम दुकान में काम कर रही हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसका पति जो होता है ये सारी बातें उससे कर रहा होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अच्छा तुम शांत हो जाओ। वो शांत हो जाता है। दुकान के ऊपर एक और कमरा होता है जहाँ पर रहने सहना सा होता है। वो उसे वहाँ लेकर जाती है। वहाँ पर लेकर जाने के बाद उसे कहती है कि हमारे घर के जो हालात हैं, तुम सब्जी बेचते हो और मैं काम कर रही हूँ, इसमें बुराई क्या है। और बुराई होने होगी भी तो लोगों का तो कहने का मत काम ही है। अब अगर मैं फैक्ट्री में काम करूँ, चाहे दुकान में काम करूँ, कहीं भी काम करूँ, मैं काम तो कर सकती हूँ ना। अब ऐसे ही उस व्यक्ति को कुछ ऐसा महसूस होता है, उस व्यक्ति को कुछ ऐसा लगता है, वो कुछ ऐसा बताता है जिसके बाद उस व्यक्ति की जो हालत होती है बहुत ख़राब हो जाती है। उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसकी जान लेने वाली और कोई नहीं होती, उसकी पत्नी ही होती है। और इधर इस केस को मुस्कान रस्तोगी यानी कि सौरभ राजपूत से जोड़ा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का है। यानी कि ये केस ऐसा ही इसे ही लिंक किया जा रहा है इस केस से, क्योंकि यहाँ पर भी एक पत्नी ने अपने पति को मारा और यहाँ पर भी एक पत्नी ने अपने पति को मारा। और दोनों केसों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों केसों में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब इस केस के बारे में आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हो तो हो क्या रहा है। क्या इस दुनिया में अब यही होता रहेगा? क्या इस दुनिया में आगे लोग शादी करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे? क्या इस दुनिया में शादी करने का जो परंपराएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी? ऐसी ऐसी घटनाएं हमें हर रोज़ सुनने के लिए मिल रही है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं कि आखिरकार वो महिला अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती है, या अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका ऐसा करने का इरादा सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने का होता है, फिर कुछ और होता है। और जो कि वो महिला जो होती है 4 बच्चों की माँ होती है। 4 बच्चों की माँ होने के बाद तो अपनी पति के साथ आखिरकार ऐसा कर कैसे सकती है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश के राजधानी जयपुर की है, जहाँ पर एक हाईवे पड़ता है। हाईवे पर एक रिंग रोड होता है। रिंग रोड पर ही एक नवेदा पुलिया होती है। उस पुलिया पर एक दरअसल एक वाहन जो होता है वो गुजर रहा होता है। जब गुजर रहा होता है तो वो वाहन में बैठा हुआ एक व्यक्ति का टॉयलेट आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कब ये अपना वाहन रोकेंगे और कब मैं उतरकर टॉयलेट करूँगा। अब वो रास्ते में यही सोचता आ रहा था, लेकिन वे उस वाहन को रोक लेते हैं, यानी कि गाड़ी को रोक लेते हैं। रोक लेने के बाद उस पर से उतरता है। उतरने के बाद वो टॉयलेट करने ले जाता है। दरअसल ये बात जो होती है, ये बात होती है 17 मार्च सन 2025 की। दोपहर का समय हो रहा था, लगभग 1:30 बजे हुए थे। जब वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ी सी आगे के लिए जाता है। आगे के लिए जाने के बाद जैसे वो टॉयलेट करता है तो देखता है कि उसके आगे एक आदमी के सर जैसा कुछ पड़ा है। अब जैसे वो ये चीज़ देखता है तो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसके दोस्त जो होते हैं, जो उसके साथ होते हैं, वे कहते हैं कि ये गाड़ी में बैठकर भी चिल्ला रहा था और अब गाड़ी के बाहर गया टॉयलेट करने के लिए तब भी चिल्ला रहा है। क्या ये पागल तो नहीं हो गया है? क्या इसकी मानसिक स्थिति सही भी है? फिर ये वाकई में पागल हो गया है। वे देखने के लिए नीचे उतरते हैं, उसके पास जाते हैं। जब उसके पास जाते हैं तो वाकई में वे भी देखकर चिल्लाने लगते हैं और चीखने लगते हैं। और उनमें से एक जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है। फिर पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद वे बताते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का सर जैसा पड़ा है। अब जैसे पुलिस वालों को ये खबर मिलती है तो मुहाना पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वे अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वे देखते हैं कि आखिरकार ये है तो है कौन। नहीं तो उसकी पहचान की जा रही थी, लेकिन शरीर तो उसका सारा जल गया था, लेकिन उसका जो सर था यानी कि उसकी थोड़ी थोड़ी पहचान हो रही थी, वो नहीं जला था। अब एसएचओ साहब जो होते हैं वे डॉग स्क्वाड को बुलवाते हैं और जो उनकी टीम होती है उन्हें बुलवाते हैं। बुलवाने के बाद वहाँ पर जांच करने लगते हैं। अब ये पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार ये है तो है कौन, हम इसका कैसे पता लगाएंगे ये कौन है। तभी सागानेर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देवीलाल, देवीलाल जो होता है पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो कहता है कि मुझे एसएचओ से मिलना है। वहाँ के जो सिपाही होते हैं वे कहते हैं कि हमें बता दीजिए, एसएचओ साहब जो हैं बहुत बिजी हैं, हम उन्हें बता देंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एसएचओ से मिलना है। अब वो जब एसएचओ से मिलता है, एसएचओ से मिलने के बाद वो कहता है कि साहब मेरे चाचा हैं जिनका नाम धन्नालाल है। धन्नालाल की उम्र जो है
40 साल हैं। 15 मार्च की शाम से कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमने उन्हें कहाँ नहीं ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, हर जगह उन्हें तलाशा है, लेकिन जब ये नहीं मिल रहे हैं तो हम आपके पास अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं, प्लीज़ मेरे चाचा को ढूंढ दीजिए। अब एसएचओ साहब जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि एक केस जो है वैसे ही हमारे सिर पर रखा है, एक और आ गया, अब इसमें हम करें तो करें क्या। वे उसकी रिपोर्ट लिखने ही वाले थे, वे जब उसकी उम्र देखते हैं, कदकाठी पूछते हैं, जब सब चीज़ पूछते हैं, पूछने के बाद उनमें से एक पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि साहब आप क्यों ना जो आपको शव मिला है, जिसका आपने जो सब जो मिलता है उसे पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद वो उससे पता चलता है कि उसका एक रस्सी से गला घोटा गया, गला घोटने के बाद उसे जलाया गया है। उसे मोर्चरी में रखा जाता है। मोर्चरी में इसलिए रखा जाता है जब इसकी हमें पता चल जाएगा, पता लगने के बाद इसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अब पुलिस वाला जो होता है एसएचओ साहब से कहता है कि साहब क्यों ना जो मोर्चरी में शव रखा है उसे ही दिखा दिया जाए, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वही है। उसकी फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं तो ये जो एसएचओ होते हैं कहते हैं कि सही कह रहे हो ये, तभी उसके जो फोटोग्राफ मंगवाते हैं। फोटोग्राफ मंगवाने के बाद उस लड़के के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे चाचा ये हैं, फिर ऐसे दिखते हैं, कौन है, क्या यही हैं। जब ये फ़ोटो देखता है, फ़ोटो देखने के बाद वो रोने लगता है और कहता है कि साहब यही तो मेरे चाचा हैं, इनके साथ ये सब किसने किया और इनके साथ क्या हो गया। अब पुलिस वाले सोच रहे थे कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये है तो है कौन, अभी जैसे ही कंप्लेंट लेकर आता है तो एकदम मिल गया। वे सारी बातें बताते हैं कि कहाँ पर वो मिला है और किस अवस्था में मिला है। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और तुम्हारे चाचा हैं, इनकी शादी हुई हुई है फिर नहीं हुई हुई है, तभी वो उनका जो भतीजा होता है वो बताता है कि हाँ मेरे चाचा की शादी हुई हुई है, इनके 4 बच्चे भी हैं। 4 बच्चों में से एक जो बेटी है उसकी शादी भी हुई हुई है और 2 बेटी और 1 बेटा जो है वो घर पर रहते हैं, जिनका नाम गोपाली देवी है। ये अपनी जब गोपाली देवी को खबर दी जाती है, गोपाली देवी को बताया जाता है, तो जब आती है अपने पति को देखते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं जब अपने पापा को देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई रो रही थी तो वो गोपाली देवी थी। गोपाली देवी जो थी वो बहुत चीख चीख के रो रही थी और कह रही थी कि इन्हें क्या हो गया और हमारा इनके बाद कौन होएगा और अब हमें कौन संभालेगा, अब हमारा कौन सहारा बनेगा। अब जब पुलिस वाले उसकी ये सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं बहुत तरस आ रहा होता है कि एक पत्नी से उसका पति छिन गया, एक बच्चों से उनका पिता छिन गया। अब पुलिस वाले कहते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द कातिल को ढूंढने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कत्ल हुआ है फिर कोई कुछ और मामला था। पुलिस वाले जब उन्हें आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने के बाद पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम पता करें तो करें क्या से, कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। ये जो धन्ना लाल था ये सब्जी बेचने का काम क्या करता था, ये मुहाना में जब सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करता था। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं वे इनके बारे में पता करने लगते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगते हैं, क्योंकि आसपास से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तो वे इनकार कर देते हैं। आसपास पूछने पर भी उन्हें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलता। जब पक्का सबूत नहीं मिलता तब कहीं जाकर वे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखते हैं और हर सीसीटीवी कैमरे को जांचने लगते हैं, हर सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। जब भी उसी सीसीटीवी कैमरे में एक फ़ोटोज़ मिलती है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और बीच में उस पर एक कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में, वाइट कट्टे में कुछ रखा हुआ है और पीछे एक महिला बैठी हुई है। आखिरकार उस कट्टे में है तो है कौन, क्योंकि वे दोनों जो होते हैं वे इधर उधर के चक्कर काट रहे होते हैं, इधर उधर वे घूम रहे होते हैं। पुलिस वालों को थोड़ा सा उन पर शक होता है। शक होने के बाद उनके चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था और महिला ने अपना लंबा घूंघट कर रखा था। तभी पुलिस वाले जो होते हैं, जो उसका नंबर होता है बाइक का, उसका पता करते हैं। नंबर जो होता है बाइक का वो सागानेर कंसी नंबर 2 गली वाली में एक दुकान है, श्री श्याम फैशन, जिसका मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, उसकी वो बाइक होती है। जब उसकी वो बाइक होती है तभी उसे उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बीच में ये कट्टा क्या रखा है और इसके पीछे कौन बैठी हुई है। अभी पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगता है, कहता है कि साहब ये मेरा काम है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे उससे ये कह रहे थे कि ये पीछे कौन है, आप तुम हमें ये सिर्फ ये बताओ और कुछ नहीं जानना चाह रहे हम। अब जब पीछे वो बताता है कि ये जो पीछे बैठी हुई है गोपाली देवी, अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच रहे होते हैं कि ये नाम तो हम पहले सुन चुके हैं। पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोपाली देवी तो उसकी पत्नी है ना, जिसके बारे में ये हम इसे सस्पेक्ट लिए बैठे हैं। अब कहते हैं कि गोपाली देवी को बुलाओ। उससे कहते हैं जब गोपाली देवी को बुलाओ तो वो पहले तो इनकार कर देता है, इधर उधर की बातें बनाने लगता है। तो जब पुलिस वाले उस पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद गोपाली देवी जो होती है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पहुंच जाने के बाद वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बैठकर फिर से इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं
क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कट्टे में क्या है। अब उधर उधर की बातें बनाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि साहब ये तो मेरा काम है, मैं इसके यहाँ पर दुकान पर काम करती हूँ और कुछ नहीं है, ये मेरे मालिक हैं। पुलिस वाले जब उनसे अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं तो वे सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। तब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें सख्ती से पूछताछ करते हैं। सख्ती से पूछताछ करने के बाद गोपाली देवी जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को खुद ही यकीन नहीं होता कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। गोपाली देवी जो होती है वो बताती है कि साहब मेरी दीनदयाल कुशवाहा के साथ 5 साल पहले प्रेम कहानी शुरू होती है। मेरे पति जो हैं वो सब्जी बेचने का काम किया करते थे और मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की मैं शादी कर चुकी हूँ। सबसे बड़ी बेटी की शादी करने के बाद मुझे इससे प्यार हो जाता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा है। जब मैं इससे प्यार करने लगती हूँ तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जीवन भर उम्र भर साथ रहना चाहते थे। यहाँ पर एक 4 बच्चों की माँ जिसके बच्चे जवान हो रहे हैं वो प्यार कर रही है। बताओ क्या ज़माना आ गया है। अब जैसे पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम इससे प्यार करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना पड़ा। तभी गोपाली देवी जो होती है वो बताती है कि उसका पति जो होता था सब्जी मंडी में जाकर सब्जी बेचा करता था और मैं घर पर रहा करती थी। तभी ये जो होता है दीनदयाल कुशवाहा जो होता है ये कहता है कि क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे भी दूंगा और हम दोनों के बीच कोई आने वाला भी नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे दिन रहा करेंगे, क्योंकि दुकान के ऊपर एक कमरा होता है जिस पर आराम से रहा जा सकता है। तो इधर जो ये गोपाली देवी होती है इसकी बात मान जाती है। बात मान जाने के बाद ये तय कर लेती है कि मैं तुम्हारी दुकान पर काम करूँगी। अब ये सुबह के टाइम नहा धोकर तैयार व्यार होकर ये दुकान के लिए निकल जाती है। इसका पति जो होता है सारी चीज़ देख रहा होता है। वो जब देख रहा होता है धन्नालाल तो सोच रहा था कि इसकी पत्नी आखिरकार रोज़ कहाँ जाती है, क्योंकि वो तो बेचारा सुबह के टाइम सब्जी बेचने जाता और शाम के टाइम आता था। अब धन्नालाल जो होता है एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाती हो। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हूँ। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है मानती नहीं है। वो काम करने के लिए कहती है कि मुझे करना है और फैक्ट्री में जाती हूँ। अब पति जो होता है वो कुछ नहीं कहता है, अगर कर रही है तो करने दो। लेकिन जैसे वो सज सवर कर जाती थी, जब सज सवर कर जाती है तो उसके पति को थोड़ा सा शक होता है। शक यूँ होता है कि उसकी पत्नी आखिरकार इतने बुढ़ापे में किसके लिए सज संवरती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि मेरी पत्नी में इतने सारे चेंजेस आ गए। एक दिन धन्नालाल जो होता है वो अपनी पत्नी का पीछा करता है। वो देखता है कि इसकी पत्नी आखिरकार कहाँ काम करती है। जब वो पीछा करते करते वहीं पर पहुंचता है जहाँ पर वो दुकान पर काम करती है, तब वो पहले ये सोचने लगता है कि इसकी पत्नी झूठ क्यों बोल रही थी। वो मुझसे कहती है कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन मैं आकर देखता हूँ कि वो दुकान पर काम कर रही है। अब जैसे वो दुकान में जाता है, दुकान में जाने के बाद जब वो सारी चीज़ें देखता है तो देखने के बाद वो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इधर जो ये दोनों होते हैं गोपाली देवी होती है बताती है कि मैं दीनदयाल से इतना प्यार करती थी कि मैं उसके साथ रहना चाहती थी। आए दिन ये दोनों जो होते थे संबंध भी बनाया करते थे, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है। अब ऐसे जब इसका पति ये सारी बातें देखता है, सारी बातें देखने के बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब चीखने चिल्लाने लगता है अपनी पत्नी पर कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम फैक्ट्री में काम करती हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत चल रही हो और तुम्हारे इसके साथ संबंध बन रही है और तुम इसके साथ रह रही हो, क्योंकि एक पति को अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता ही चल जाता है। इधर वे समझाते हैं बुझाते हैं। उसकी पत्नी जो होती है समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि आप चुप हो जाइए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात को समझिए। मुझे काम करना पड़ रहा है, मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला कि आप मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम सही नहीं कर रही हो, तुम मेरे साथ धोखा दे रही हो। जब वहाँ पर जोर जोर से चीखने लगता है तो वो समझाती है, समझाने बुझाने के बाद उसे ऊपर ले जाती है जहाँ पर एक कमरा होता है, यानी कि खाली जगह होती है, रहने का होता है। वहाँ पर जाने के बाद दुकान के कमरे के ऊपर जाने के बाद वे दोनों जो होते हैं, यानी कि उसका प्रेमी भी आता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। ये दोनों जो होते हैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है अपनी पत्नी पर, कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जब वो चीख चिल्ला रहा था तभी उसमें एक रोड मारी जाती है। जब रोड मारी जाती है तो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद अब उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि ये तो बेहोश हो गया, अगर ये मामला पुलिस तक जाएगा तो हम दोनों जो जेल चले जाएंगे। अब बेहोश हो जाने के बाद इसकी पत्नी और ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि अगर ये हमारे रास्ते से हट जाएगा तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और उम्र भर साथ अब एक दूसरे का निभाएंगे और हम दोनों एक आराम से प्यार कर सकते हैं, ना ही तो हमें कोई रोकने वाला होगा ना ही टोकने वाला होगा। वे दोनों ये सोचकर उसे फिर उसका रस्सी से गला घोट देते हैं। गला घोट देने के बाद अब वे सोचने लगते हैं कि हम इसे कहाँ ले जाएं। तभी वे उसे एक कट्टे में पैक करते हैं, प्लास्टिक के कट्टे में पैक करने के बाद वे बाइक पर रखते हैं। बाइक पर रखने के बाद
अब ये दोनों जो होते हैं इधर-उधर चक्कर काटने लगते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर इन्होंने इसकी हत्या की थी तब दिन था। अब ये सोचने लगते हैं कि थोड़ा-सा अंधेरा हो जाएगा तब कहीं जाकर हम इसे ठिकाने लगाएँगे। अब ये इधर-उधर के चक्कर लगाने लगते हैं। ये 5 किलोमीटर का जो सफ़र होता है उसे कई घंटों में जाकर पूरा करते हैं। कई घंटों में जब जाकर पूरा करते हैं और जब इन्हें मौका मिलता है तब कहीं जाकर ये हाईवे के पास एक रिंग रोड होती है, रिंग रोड के पास एक नवेड़ा पुलिया होती है, पुलिया के पास एक खाई होती है, वहाँ पर जाकर इसे डाल देते हैं। डाल देने के बाद इस पर ज्वलनशील यानी कि कुछ पेट्रोल जैसा डालते हैं। डालने के बाद इसमें आग लगा देते हैं। आग की जो लपटें होती हैं जब ज़्यादा होने लगती हैं तब ये दोनों जो होते हैं भाग आते हैं कि हम कहीं पकड़े ना जाएं। पुलिस वाले जब इनकी बात सुनते हैं कि ये दोनों सिर्फ इसलिए इन्होंने अपने पति को मार डाला क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 4 बच्चों के बाद एक माँ को कैसे प्यार हो सकता है, यानी कि 4 बच्चे जो जिसके जवान हो, बुढ़ापे में ये कैसा प्यार हुआ। बुढ़ापे में आखिरकार कोई कैसे प्यार कर सकता है। उसे अपने पति का सहारा बनना चाहिए, एक पति को अपने पत्नी का सहारा बनना चाहिए, लेकिन पत्नी जो होती है यहाँ पर प्यार कर रही है और प्यार के चलते वो अपने पति की जान ले लेती है। यहाँ पर अगर किसी का गया है तो 4 बच्चे, 4 बच्चों में से एक बच्चे की शादी हो, एक लड़की की शादी हो चुकी थी, 3 जो थे जब अपनी माँ के बारे में बात सुनते हैं तो आगे में वे भी बहुत हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।